जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 61। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, किसी के कुछ भी कहने से आप परेशान मत होइए कि वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, मुश्किल है, आपसे नहीं होगा। आपको बस पहला कदम उठाना है और मेरे साथ अपना सफ़र शुरू करना है बिना रुके। फिर देखिए आपको आपकी मंजिल सामने ही मिलेगी। तो चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। नंबर 1, वार्म अप स्क्वाट्स में स्टिक यूज़ करने से आपके कोर यानी टमी एंड लोअर बैक मसल एक्टिव होती हैं, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और चोट लगने का रिस्क भी कम होता है। ये वर्कआउट हमारी लोअर बॉडी मसल को एक्टिव करके हमारे लिए और एक्सरसाइज को करना आसान बना देता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी इनर एंड ऑब्लिक मसल को मजबूत करता है, जो कमर के फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है और हमारे शोल्डर, आर्म्स एंड स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के स्ट्रेस को कम करता है, स्पेशली लंबे समय तक बैठने के बाद होने वाली अकड़न को कम करने में हेल्प करता है। नंबर 3, ये वर्कआउट शोल्डर की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा चलना फिरना आसान हो जाता है। रेगुलर इस एक्सरसाइज को करने से शोल्डर एंड अपर बैक की मसल स्ट्रांग होती है, जिससे मसल स्टिफनेस के कारण होने वाले शोल्डर पेन को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है और हमारे पोस्चर में बहुत सुधार आता है। ये वर्कआउट फ्रोजन शोल्डर जैसी परेशानियों में आराम देती है, क्योंकि ये शोल्डर की स्टिफनेस को धीरे धीरे कम करती है। नंबर 4, ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हार्ट रिलेटेड डिजीज के रिस्क को कम करता है। रेगुलर इस एक्सरसाइज को करने से बोन्स स्ट्रांग होती है और बोन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर 5, ये वर्कआउट आपके बैक एंड टोर्सो मसल के स्ट्रेस को कम करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट देता है, जिससे बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है और हमारे स्पाइन बोन की हेल्थ सुधरती है। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी का साइड टू साइड मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे बॉडी बैलेंस बेहतर होता है और हमारे पोस्चर में बहुत सुधार आता है। नंबर 6, ये वर्कआउट बॉडी के अपर पार्ट, कोर, बैक, चेस्ट एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और पोस्चर में सुधार करता है। ये एक्सरसाइज हमारे लव हैंडल्स को कम करने में और कमर को पतली बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपके हिप्स, लोअर बैक एंड शोल्डर की स्टिफनेस को कम करके मोबिलिटी में सुधार करते हैं। नंबर 7, इस वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बैक, शोल्डर एंड टमी मसल में स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाना और बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करना। स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे मसल्स को न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से मिलते हैं और मसल्स रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। स्ट्रेचिंग मसल की स्टिफनेस को कम करके बॉडी स्ट्रेस एंड पेन में रिलीफ देने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 8, ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन बोन, हैमस्ट्रिंग एंड हिप्स की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाती है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी आगे की ओर झुकती है। ये आपके लेग, साइड एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करती है। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करके बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली टमी फैट को। तो चलिए आज का वर्कआउट कंप्लीट करके अब हम चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, हम जब कभी भी अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, स्कूल टाइम है या कुछ और दिक्कतें हैं। जब ये सॉल्व हो जाएंगी तब हम शुरू करेंगे। पर फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम तो चलती रहती है, इसीलिए अपने लिए टाइम निकालिए और शुरू करिए मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।